वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट ईयर। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ sin alpha is equal to 4 by 5 and cos beta is equal to 40 by 41 where अल्फा जो है वो 0 to 90 लाई कर रहा है और बीटा भी 0 to 90 लाई कर रहा है। ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। So here is show that sin alpha minus beta is equal to 133/205। हमने ये sin alpha minus beta को सबसे पहले फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। sin alpha plus beta को सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये ले लेते हैं sin alpha is equal to 4 by 5। डियर स्टूडेंट्स, here is it's important question, so जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले क्या किया जी हमने, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसके लिए हम ये लें जी, ये सम पीपल हैव। अब जो जिन्होंने बाकी वीडियोस मेरी देखी उनको समझ आ जाएगी कि सम पीपल हैव, पीपल मीन 4, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5। तो अब हम नेक्स्ट वाला क्या फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। So here is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। चलें जी, अब जल्दी से आप लोग मुझे ये बताइए कि हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर जी है 4 प्लस बेस स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करना है। सो हियर इज 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस बी स्क्वायर। सो हियर इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 16 इज 9 और b इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 3। सो एक हमारे पास ये आ गया b। मत आई मीन टू से अब हम क्या कर सकते हैं, साइन वाले क्वेश्चन का जो अल्फा वाला है उसमें हमने फाइंड कर लिया, ये क्या आया 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना जी, सेकंड वैल्यू हमें दी हुई थी कॉस वाली, ये देखें ये कॉस बीटा वाली। अब इसमें से इससे हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पे जाके कि इसमें से देखें ना सॉरी, साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा कैसे फाइंड कर सकते हैं, किस तरह फाइंड कर सकते हैं। दो तरीके हमारे पास, एक तो ये करके, फिर दूसरा तरीका है। अब चलते हैं जी, अब आप लोग मुझे ये बताइए साइन अल्फा की आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या करते हैं जी, नेक्स्ट वाला ये है जी कॉस बीटा, ये नहीं जी कॉस बीटा इज इक्वल टू 40/41। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं ये देखें ये अब कर्ली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन मीन बेस, हेयर्स मीन 41, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास और ये हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। अब देखिए जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम है। तो अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमारे पास फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो नहीं तो पी रहने देते हैं, बच्चों ने कहना सर पी लिखा हुआ तो पी रहने दें। एक्स बेस क्या है हमारे पास 40 स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स सॉरी कैलकुलेटर ले लेते हैं हम। 41 स्क्वायर इज 1681 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 1600 आई थिंक सो, यस 1600। अब क्या करें, 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू पी स्क्वायर है। तो अब p इज इक्वल टू, अब p इधर ले आते हैं तो मतलब उधर ही वन साइड पर आना, तो 81, तो p इज इक्वल टू 9 आंसर डायरेक्ट ले लेते हैं आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, अब हमें रिक्वायर्ड था यहाँ से हमें कॉज अल्फा चाहिए ना, ये देखें ये b हमने यहाँ से, अब देखिए साइन अल्फा से हम कॉज अल्फा फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें जी कॉज अल्फा यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें जी कॉज अल्फा इज इक्वल टू कर्ली अल्फा, ये देखें साइन अल्फा जो साइड थी उससे कॉज अल्फा निकाल दिया, कर्ली ब्राउन हेयर्स 3/5, ये लें जी ये क्या आ गया कर्ली ब्राउन हेयर्स। नेक्स्ट अब ये देखें हमारे पास 99 आया था इसका, तो कॉस बीटा वाले का, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं, ये देखें यहाँ पे 9 लिख देता हूँ मैं इससे क्योंकि परपेंडिकुलर आया। अब हमने इसमें से कॉस बीटा फाइंड कर सकते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस अल्फा हमारे पास आया था 3/5 और नेक्स्ट क्या आया, अब इसमें से कॉस बीटा है तो साइन बीटा निकाल लेते हैं। साइन बीटा की वैल्यू आएगी सम पीपल हैव,
9/41। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आएगा। साइन अल्फा में से कॉज अल्फा निकाला है, ओके, और ये कॉस बीटा में से साइन बीटा निकाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्फा एंगल सेम था तो उस ट्राइंगल में से हमने वो ये निकाल लिया, इस ट्राइंगल में से हमने ये निकाल लिया। अच्छा जी, अब रहेगी बारी कि हमने फाइंड क्या करना है। साइन अल्फा माइनस बीटा टेकिंग एलएचएस कह सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए जी, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, आप देखिएगा सबसे पहले मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बताइए। साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस नहीं माइनस है यहाँ पे तो माइनस ही आएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा इज द फार्मूला ऑफ दिस वन। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या है। सबसे पहले साइन अल्फा में दिया हुआ 4/5 है, तो अब जल्दी से मुझे कॉस बीटा की वैल्यू बताइए। कॉस बीटा हमारे पास किधर है जी? कॉस बीटा हमारे पास है जी, ये देखिए कॉस बीटा क्वेश्चन में गिवन था 40/41 है। तो अब क्या करेंगे, माइनस कॉस अल्फा बताइए डियर स्टूडेंट्स। कॉस अल्फा, वेयर इज कॉस अल्फा? हमारे पास है जी ये, सॉरी 3/5 इंटू साइन बीटा 9/41 है। अब आप क्या करेंगे जी, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। कैलकुलेटर, वी हैव द कैलकुलेटर। सो नेक्स्ट इज, अब ऊपर वालों को तो 160/205 कैलकुलेटर पे आप कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 5 4 20 तो 205। ओके नेक्स्ट इज, so here next is the, we can say that 9th is 27/41 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे भी 205 आया है। तो अब क्या करते हैं जी, हम एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि बेस इनके नीचे सेम है। अब देखें जी 205 160 माइनस 27। अब आपके पास किस किस के पास कैलकुलेटर नहीं है डियर स्टूडेंट्स? यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर। देखें जी, अब क्या करते हैं, 160 माइनस 27 इज इक्वल टू 133/205। आई होप के डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा कि ये देखें साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली सेम व्हाट वी वांट, या क्वेश्चन डिमांडेड दैट इज ओवर आंसर। आई थिंक सो कि आपको यहां से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so dear students, I have written this questions. If sin alpha is equal to 4/5 and cos beta is equal to 12/13, where ये देखें जी pi/2 90 डिग्री से 180 के बिटवीन, दोनों ये अल्फा का एंगल भी और बीटा वाला भी, आई मीन टू से कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखें ना, फाइंड इन विच इट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन विच क्वाड्रेंट है, तो हम ये कहेंगे इट लाइज इन सोल्यूशन। सबसे पहले हम बता देते हैं इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में उसने बताया हुआ कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वहां से कि अल्फा 180, ये देखें ना pi/2 टू पाई, ये देखें जी ये। अब ये हमें क्या पता चल रहा है कि ये देखें यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 0 टू pi/2 और पाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब क्या करते हैं हम लोग जी, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले हमें इसको देखना है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब यहीं पे हम साथ ही इसका साइन बीटा इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 12/13। अब मुझे ये बताइए आपके, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। हेयर इज, देखें जी, सम पीपल हैव, और फिर नेक्स्ट इसकी भी डायग्राम बना लेते हैं। ये लें जी, सम पीपल हैव, ये लें जी, सम पीपल हैव, ये हो गया जी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हियर इज द थ्योरम। सो हियर इज, हम अभी क्या करते हैं जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखें जी, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है 5 का स्क्वायर है, प्लस बी परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, प्लस बेस क्या है, सॉरी बी 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, 25 माइनस इज इक्वल टू, चले 16 करके फिर नेक्स्ट पे वो कर लेते हैं माइनस इस साइड पे, तो इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 इज 9, 25 माइनस 16 इज 9 डियर स्टूडेंट्स, हियर इज बी इज इक्वल टू 3।
सो स्क्वायर रूट आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट दीज टू टर्म्स. अच्छा, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम और pythagoras थ्योरम, जो मर्जी आप कहें, ये लें जी. अब क्या करेंगे जी, हम एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर प्लस बी क्या हमारे पास एक्स कह लेते हैं या बी रहने देते हैं बेस ना, बी का स्क्वायर. अब ये देखिए 140 सॉरी सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज, सॉरी माय फॉल्ट, अपोलोजाइज. ये देखिए 13 है इधर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, और यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा है, और यहाँ पे क्या आएगा 12, और 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर. अब क्या करेंगे जी, 169 माइनस 144 क्या होगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर. अब 169 में से 144 माइनस कीजिए डियर स्टूडेंट 25, बी इज इक्वल टू 5 आ जाएगा हमारे पास. ओके डियर स्टूडेंट्स, हियर इज. अब आप देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, मैंने आपको यहां तक आपको चीजें बता दी कि इधर से साइन अल्फा से अब हमने कॉज अल्फा फाइंड करना है. एक और भी तरीका होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें, लेकिन ये वाला भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी इतनी. ये ले, इसका 3 आ गया, इसका हमारे पास बेस का 5 आ गया. अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, हमारे पास है जी, जरा देखिएगा, इधर से हम फाइंड करते हैं, ये देखें, ये इससे हम साइन अल्फा फाइंड करना है. तो साइन अल्फा है तो कॉज अल्फा फाइंड करना है ना. कर्ली कर्ली ब्राउन कर्ली ब्राउन hairs 3/5. Okay dear students, next is, so dear students, here is cos alpha is equal to 3/5 आ गया हमारे पास. अब sin बीटा से हमने cos बीटा फाइंड करना है. अब एक चीज आपको बता दूं, कर्ली ब्राउन हेयर्स 5/13. अच्छा, अब एक चीज जो कि आप सबको अभी इस वक्त आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन थीटा का. अब आप कहेंगे साइन अल्फा साइन बीटा डजंट मैटर, तो सेकंड क्वाड्रेंट उसने गिवन भी दिया हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है. अब हमने अगर कोई और सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब बात क्वेश्चन ये साइन थीटा की बात ही कर रहे हैं, तो बाकी अदर्स जो है ना वो वहां पे नेगेटिव होंगे. ये देखें, अब ये नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ. अगर टेन थीटा की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर काफी पार्ट्स है, तो वो टेन थीटा भी मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना होगी. टेन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर, किसकी बात करें पहले, इसकी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये 3, और माइनस आएगा इसके साथ भी. अब इधर भी टेन बीटा की बात मैं करूं तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग 12/5 माइनस 12/5, ठीक है. अच्छा, अब देख लें, ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग हमारे पास नेगेटिव साइंस क्यों आए हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अलावा जो भी होगा उसका साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. अच्छा जी, अब बारी आती है कि हमने सबसे पहला एक हमने ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है. तो साइन अल्फा प्लस बीटा का तरीका क्या होगा जी, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर है जी प्लस हमारे पास क्या है जी बताइए, कॉस अल्फा कॉस बीटा. मैं फर्स्ट वाला ही यहां पे करने लगा हूं, फर्स्ट जो है. ओके, अब देखें जी, अब आप साइन अल्फा मुझे बताइए कहां पे है साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा 4/5. उसके आगे मुझे बताइए जी नेक्स्ट क्या है, 4/5 यहां पे आ गया, सॉरी 4/5, ये लें जी 4/5, और कॉस बीटा क्या था हमारे पास, -5/13 प्लस. अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कॉस बीटा हमारे पास क्या आएगा, कॉस अल्फा सॉरी कॉस 3 -3/5, और कॉस बीटा, वेयर इज कॉस बीटा, वो हेयर इज -5/13. अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि इनके मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है. अब ये एक तो फर्स्ट वे इज के आप इसको कैंसिल कर दें, सेकंड वे हमारे पास कि हम इसको ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, और हेयर इज 5 4s आर -20/65 प्लस, ये प्लस आएगा क्यों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3s आर 15/65. अब ये नहीं जी 65 यहां पे आ गया, -20 प्लस 15 इज इक्वल टू -5/65 आएगा. डियर स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है कि अगर आपने क्या करना है जी, आप एक क्वेश्चन के लिए लाइक आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे,
साइन बीटा से साइन कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना हो, या आइदर इट विल बी टेन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना हो, आप क्या करेंगे, उन्हीं फार्मूलाज को इन सारी वैल्यू लाइक जो वैल्यूज गिवन है ना, वो अब बाकी सारे फार्मूलाज में वन बाय वन पुट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहां तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।